इतना ही नहीं, उस पीरियड में जर्मनी में दो प्रकार की विचारधाराएं काफी आगे बढ़ रही थी। एक राष्ट्रवाद की विचारधारा और दूसरी प्रतिक्रियावादी या रूढ़िवादी विचारधारा। ये प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी जो विचारधारा थी, यानी जो हमारा रूढ़िवादी उसी को कहते हैं कि जैसा है वैसा रहने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, हमारी पुरातन व्यवस्था ही चलेगी। तो इन लोगों ने 1860 ईस्वी तक अपने प्रभाव को जर्मनी पर बना कर रखा और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सका। उसके बाद फ्रेडरिक विलियम की मृत्यु होती है और विलियम फर्स्ट गद्दी पर बैठता है। और जब विलियम फर्स्ट गद्दी पर बैठता है तो उसने बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। अब हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार विलियम फर्स्ट और चांसलर बिस्मार्क ने मिलकर मात्र 10 साल के अंदर 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण जैसे 70 में हुआ था, ठीक उसके आसपास एक ही साल के आसपास जर्मनी का एकीकरण हो गया। और विश्व में दो ऐसे राष्ट्र उभरे, एक इटली और एक जर्मनी, जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, इन दोनों युद्धों में जो हमारा वर्ल्ड वार हुआ है, इस इटली और जर्मनी का एक रोल रहा है। काफ़ी सशक्त देश होकर ये निकले। अब हम लोग विलियम फर्स्ट के बारे में जानेंगे कि विलियम फर्स्ट ने किस प्रकार शासन चलाया और उसने बिस्मार्क को कैसे अपना प्रधानमंत्री बनाया। बच्चों, अब हम लोग जर्मनी के एकीकरण का अंतिम चरण जानेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वह जर्मनी में कौन कौन सी गतिविधियां हो रही थी, क्या स्थितियां थी, वह कौन से कारण थे, वे कौन से सहायक तत्व थे या वह कौन से बाधक तत्व थे जो जर्मनी के एकीकरण नहीं होने देना चाह रहे थे। अब जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वह जर्मनी के एकीकरण का जो मुख्य चरण है उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। फ्रेडरिक विलियम फोर जो कि प्रसा का शासक था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसकी जगह पर विलियम फर्स्ट गद्दी पर बैठा। फ्रेडरिक विलियम फोर ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1848 से लेकर 1860 ईस्वी तक उसने जर्मनी में होने वाले राष्ट्रवाद की भावना को दबाने का, कुचलने का प्रयास किया। लेकिन यह विलियम फर्स्ट जो था, यह पूर्ण रूप से राष्ट्रवादी व्यक्ति था। यह जर्मनी का एकीकरण एन केन प्रकारेण चाहता था। यह जानता था कि जर्मनी का एकीकरण अगर जब तक हम फ्रांस को या जब तक हम ऑस्ट्रिया को नहीं हरा सकते हैं तब तक जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता है। यह चीज़ इसके दिमाग में अंदर तक बैठ चुकी थी। तो ऑस्ट्रिया को और फ्रांस को हराने के लिए इसने अपनी सेना को मजबूत किया। यानी सबसे पहला काम इसने किया कि सैनिकीकरण किया। सेना में अधिक से अधिक लोगों की बहाली की, अपने हथियारों को आधुनिक ढंग से इसने सुसज्जित कराया और सेना को मजबूत और सशक्त बनाने का प्रयास किया। हालांकि इसके इस सैनिकीकरण का उसका विरोध होना शुरू हुआ। वहां पर उसका विरोध होने लगा क्योंकि उसके जो दरबार के लोग थे, जो उसके सलाहकार थे, वे नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का सैनिकीकरण किया जाए, क्योंकि इससे फ्रांस और ऑस्ट्रिया ज़्यादा विरोधी हो सकते थे। उसी समय रूस में और फ्रांस में राजदूत का काम कर चुका एक व्यक्ति था, ओटो वन बिस्मार्क, जो कि 1862 के पहले तक फ्रांस में और रूस में राजदूत का काम कर चुका था। वह व्यक्ति, उसकी नीति थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, रक्त और लौह की नीति थी। यह जितना खूंखार था विलियम फर्स्ट, उससे तिगुना खूंखार बिस्मार्क था। यह चाहता था कि जैसे हो, छल के द्वारा या बल के द्वारा, जैसे भी हो, जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। और इस विचारधारा के कारण
1862 ईस्वी में विलियम फर्स्ट ने उसको अपना प्रधानमंत्री बनाया। और जब वो प्रधानमंत्री बन गया बिस्मार्क, उसके बाद वह किसी का नहीं सुनता था। वह उग्र राष्ट्रवादियों के साथ था, वह विरोधियों के साथ था, वह जो कि उदारवादी थे उनका साथ था। सबका साथ लेकर वह जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। जिस प्रकार विलियम फर्स्ट किसी भी तरह येन केन प्रकारेण जर्मनी को एक सूत्र में बांधना चाहता था, बिस्मार्क भी उसी नीति को आगे बढ़ा रहा था। जिस सैनिकीकरण का विरोध उनके लोगों ने किया, विलियम फर्स्ट के दरबारियों ने, लोगों ने, बिस्मार्क बिना रुके सैनिकीकरण करना शुरू किया। कोई इसका विरोध नहीं कर सका। इसने कई प्रकार के आर्थिक सुधार भी किए, क्योंकि यह जानता था कि जब तक लोगों में आर्थिक प्रगति या उन्नति न होगी तब तक लोगों के इस राष्ट्रवाद की विचारधारा को हम उनके अंदर तक नहीं पहुंचा सकते हैं। गरीब व्यक्ति राष्ट्र की बात क्या सोचेगा? उसे दिन रात अपने ही समस्याओं से जूझना पड़ेगा। राष्ट्र के लिए सोचने के लिए अपनी समस्याओं से बाहर निकलना पड़ेगा। इसीलिए आर्थिक सुदृढ़ीकरण पर बिस्मार्क ने ध्यान दिया, लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी बनाई और उसके बाद उसने सैनिक सुदृढ़ीकरण किया। बिस्मार्क भी जानता था कि अब उसका सामना ऑस्ट्रिया और फ्रांस से होने वाला है, क्योंकि इन्हीं दोनों को अगर पराजित कर दिया जाए तो जर्मनी का एकीकरण हो सकता है। और यह मौका आया। हम लोग देखेंगे आगे कि कैसे मात्र 8 साल के अंदर, 9 साल के अंदर 1871 में जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने कर दिखाया।